मैं डॉक्टर आदित्यनाथ, असिस्टेंट प्रोफेसर, महामाया राजकीय महाविद्यालय धनुपुर हंडिया प्रयागराज। बच्चों, आज हम भारत में लोहे की प्राचीनता पर कुछ परिचर्चा करेंगे। लोहे का आविष्कार मानव के प्रगति एवं विकास के इतिहास में उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके फलस्वरूप मनुष्य का एक ऐसी उपयोगी धातु से परिचय हुआ जो उसके शांति एवं युद्ध की लगभग संपूर्ण आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने में सक्षम थी। पूर्व आविष्कृत तांबे एवं कांसे की अपेक्षा लोहा अपनी सुलभता एवं मजबूती के कारण अधिक उपयोगी था। विश्व के औद्योगिक विकास का मूलाधार लोहा ही था। पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है कि लोहे का ज्ञान मनुष्य को सभी स्थानों पर एक ही समय नहीं हुआ था। अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रसार भिन्न भिन्न कालों में हुआ था। लोहे का सर्वप्रथम प्रचलन कब और कहाँ हुआ, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार यह निर्विवाद है कि लोहे का ज्ञान किसी न किसी रूप में मेसोपोटामिया में 3000 ईसा पूर्व के पास लगभग हुआ था। लोहे को खान से निकालने तथा धातु की शोधन की प्रक्रिया का सर्वप्रथम प्रचलन संभवतः एशिया माइनर, उसको हम टर्की भी कहते हैं, के क्षेत्र में हुआ। हिती साम्राज्य के लोग इसकी उपयोगिता के कारण इसके रहस्य को 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक अपने साम्राज्य के बाहर नहीं जाने दिया। हिती साम्राज्य के विघटन के बाद लोहे की तकनीक से विश्व के अन्य लोग परिचित हुए। ईरान में सर्वप्रथम स्याल्क नामक पुरास्थल के नेक्रोपोलिस में 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में लोहा मिलता है। पाकिस्तान के दक्षिणी एवं मध्यवर्ती बलूचिस्तान के क्षेत्र में स्थित बृहद पाषाणिक समाधियों में लोहा लगभग 1000 ईसा पूर्व में मिलने लगता है। प्रमुख लौह उपकरणों में भाला फलक, बाण फलक, कीले, डंडी युक्त कलछुल, हाथ की अंगूठियाँ और लोहे के लगाम की गलपट्टी आदि प्रमुख हैं। लोहे का ज्ञान भारत की सीमा के अंदर कब प्रविष्ट हुआ, यह प्रश्न अभी उलझा हुआ है। प्रारंभ में विद्वानों की ऐसी धारणा थी कि यूनानियों के आने के पहले देश में लोहे की जानकारी नहीं थी, किंतु इस अवधारणा का खंडन स्वयं प्राचीन यूनानी ग्रंथों के आंतरिक साक्ष्यों से हो जाता है, क्योंकि उनमें से कुछ ग्रंथों के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारतीय लोहार ऐसे लौह उपकरण बनाने में निपुण थे जिनमें कभी जंग नहीं लगता था। मार्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों ने कालांतर में भारत में लोहे के प्रचलन का गौरव ईरान के शाखामनीष शासकों को दिया। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में लोहित अयस और कृष्ण अयस दो शब्द मिलते हैं। लोहित अयस का ताम्र से और या कांसा धातु से और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग शायद लौह धातु के अर्थ में किया गया है। अथर्ववेद में लोहे की फाल और ताबीज का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में लोहे का संबंध कृषक वर्ग से स्थापित किया गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में लोहे की फाल के तपाने और तापानुशीतन का वर्णन मिलता है। इन साहित्यिक साक्ष्यों से इंगित होता है कि भारत में कृषि के लिए लौह उपकरणों का प्रयोग लगभग 800 ईसा पूर्व से लेकर
700 ईसा पूर्व में होने लगा था, यानी 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। भारत में लोहे की प्राचीनता, प्रसार और कालानुक्रम का विवेचन करते समय साहित्यिक साक्ष्यों के अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्यों का भी सहारा लिया जा सकता है। बच्चों, 20वीं शताब्दी के विगत 2-3 दशकों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में से जो उत्खनन कार्य हुए हैं, उनसे लोहे के प्रयोग की प्राचीनता के विषय में उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त हुई है। भारत के ऊपरी गंगा घाटी एवं दोआब, पूर्वी भारत यानी मध्य गंगा घाटी, मध्य भारत और दक्कन का क्षेत्र, दक्षिण भारत, इन 4 क्षेत्रों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों की समीक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर भारत में आलमगीर के उत्खनन से चित्रित धूसर पात्र परंपरा के साथ लोहे के उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। 1850 ईसा पूर्व में कश्मीर के गुफकराल, एटा में अतरंजी खेड़ा 1025 ईसा पूर्व, लखनऊ में सई नदी घाटी में स्थित दादूपुर 2वीं सहस्त्राब्दी के मध्य, करमनाशा घाटी में मल्हार 1800 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, इलाहाबाद में झूंसी 1100 ईसा पूर्व, वाराणसी में अक्था 1800 ईसा पूर्व से 1450 ईसा पूर्व आदि पुरा स्थलों से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हैं। लौह उपकरणों में बाण फलक, भाला फलक, कटार, खुरपी, मछली पकड़ने की कंटियां, चिमटा, बसूला, कील आदि मुख्य हैं। हस्तिनापुर से लौह धातुमल और अतरंजी खेड़ा से धातुमल एवं धातु शोधन में प्रयुक्त मिट्टी की भट्ठियां मिली हैं, जिनसे यह इंगित होता है कि धातु के गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। उत्तर भारत में लोहे की प्राचीनता 2वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास मानी जा सकती है। अगर हम पूर्वी भारत के क्षेत्र को देखें तो यहाँ से उत्तरी काले ओपदार मृदुभांड की पूर्ववर्ती कृष्ण लोहित पात्र परंपरा के साथ लौह उपकरणों का प्रचलन मिलता है। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, पांडुराजार ढीबी, महिषादल आदि पूर्वी भारत के प्रमुख पुरा स्थल हैं। उपलब्ध लौह उपकरणों में बाण फलकों, भाला फलकों, छेनी, कील आदि की गणना की जा सकती है। 1234 ईसा पूर्व में पांडुराजार ढीबी से लौह धातुमल और धातु शोधन में प्रयुक्त भट्ठियां भी मिली हैं। रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास पूर्वी भारत में लौह तकनीक के प्रचलन का समय माना जा सकता है। बच्चों, मध्य भारत और दक्कन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र को सम्मिलित किया जा सकता है। नागदा, एरण, उज्जैन, कायथा, प्रकाश, बहाल आदि प्रमुख उत्खनित पुरा स्थल हैं और इन पुरा स्थलों पर ताम्रपाषाणिक संस्कृति के समाप्ति के बाद कृष्ण लोहित संस्कृति प्रारंभ हुई। उज्जैन जिले में नागदा 1500 ईसा पूर्व से के आसपास इसके प्रमाण मिलते हैं और यहाँ से 10 प्रकार के लौह उपकरण मिले हैं। दुधारी कटार, कुल्हाड़ी का मूठ, चम्मच, चिमटी, कुल्हाड़ी, छल्ला, बाण फलक, चाकू, हसिया प्रमुख हैं। नौदा टोली, एरण, कायथा,
डंगवाड़ा, इनाम गांव में मालवा संस्कृति लगभग 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के पास इसका समय है में प्राप्त हुई है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, यह नागपुर के आसपास से स्थित है। ताकल घाट, खापा, महुर झरी, जूना पानी, नैकुंड, खैरवाड़ा आदि पूरा स्थल के उत्खनन से यश बी देव के निर्देशन में कराए गए थे और यहाँ बृहद पाषाणिक संस्कृत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राप्त लौह उपकरणों में भाला, बाण फलक, चाकू, छेनी, तलवार, कटार, कुल्हाड़ी, कलछी, मछली पकड़ने की कंटियाँ, घोड़े की लगाम, कील आदि प्रमुख हैं। रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर विदर्भ क्षेत्र में लोहे के प्रचलन का समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। अगर हम दक्षिण भारत का अध्ययन करें तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ये दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्र थे और सामान्यतः इनको दक्षिण भारत कहा जाता है। दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक समाधियों के उत्खनन से लोहे के उपकरण मिलते रहे हैं। बच्चों, यहाँ से 33 प्रकार के लोहे के उपकरणों का निर्माण दक्षिण भारत की बृहद पाषाणी संस्कृति के लोग करते थे। लौह उपकरण प्रकारों में चिपटी कुल्हाड़ियाँ, फावड़ा, गैंती, हसिया, बसूला, छेनी, भाला, तलवार, कटार, बाण फलक, चाकू, तिपाइयों, त्रिशूल, घोड़े की लगाम आदि की गणना की जा सकती है। कर्नाटक प्रदेश के धारवाड़ जिले में स्थित हल्लूर नामक पूरा स्थल को हम 1200 या 1100 ईसा पूर्व में रख सकते हैं। कोमरन हल्ली को बृहद पाषाणिक का समय है 1380 ईसा पूर्व से 930 ईसा पूर्व के पास। बीरापुरम तथा रामापुरम में लोहे की प्राचीनता द्वितीय सहस्त्राब्दी के मध्य से प्रारंभिक प्रथम सहस्त्राब्दी के अंतर्गत रखा जा सकता है। वाटगल सिकंडबी 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व में लोहे का एक टुकड़ा। वाटगल तृतीय 2000 ईसा पूर्व में 3 टुकड़े। वाटगल चतुर्थ 1500 ईसा पूर्व में लोहे के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात बच्चों, ऊपर के जो विवरण हमने बताया उसमें साहित्यिक साक्ष्यों से लोहे की जो प्राचीनता 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक जाती है, वहीं पर पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत भारत में लौह शोधन का ज्ञान द्वितीय सहस्त्राब्दी के मध्य तक चला जाता है और मल्हार में 1800 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के लगभग रेडियो कार्बन तिथि भी हमको ज्ञात हो चुकी है। इस प्रकार हम लोहे को एक बृहद रूप में उसके साहित्यिक और उसके पुरातात्विक दोनों ही माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि लोहा कितना प्राचीन है। धन्यवाद।